स्काई डाइविंग करना कई मूवीज या फिर वीडियो गेम्स में देखा होगा। तो इसी स्काई डाइविंग की फील्ड में एक आदमी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिलिक्स नामी एक आदमी ने स्काई डाइविंग की इस फील्ड में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि उसने सीधा स्पेस से छलांग लगा दी। और हैरत की बात तो यह है कि इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के बावजूद भी उनका ये स्टंट कामयाब रहा और एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो सवाल ये है कि फिलिक्स इतनी ऊंचाई से जंप करने के बावजूद बच कैसे गया? आखिर इस स्टंट को फिलिक्स ने पूरा कैसे किया? क्या उसने सच में स्पेस से छलांग लगाई थी या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के किसी हिस्से से? आइए आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलिक्स ऑस्ट्रिया मिलिट्री में काम करता था और ये पैराशूट से जंप करने जैसी एक्टिविटीज करते रहते थे, लेकिन मिलिट्री फील्ड से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त स्काई डाइविंग को ही दिया और लगातार स्काई डाइविंग करते रहे। और उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाने की सोची, मगर इतनी ऊंचाई से जंप करना बिल्कुल ही नामुमकिन था। फिलिक्स ने रेड बुल नामी कंपनी से बात की कि मैं ये स्टंट करना चाहता हूँ, और रेड बुल ने हर वो चीज़ उन्हें मुहैया कर दी जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ने वाली थी। नाज़रीन, मौसम की खराबी की वजह से इस स्टंट को डिले किया जा रहा था, लेकिन 14 अक्टूबर 2012 को ये कारनामा होने वाला था। सबसे पहले तो फिलिक्स को स्पेस में पहुंचाना था। उसके लिए रेड बुल ने एक खास कैप्सूल का इंतजाम किया जिसको एक बहुत बड़े हीलियम गैस के गुब्बारे के साथ बांध दिया गया। ये गुब्बारा इस कैप्सूल को स्पेस में ले जाने वाला था। आखिर ये स्टंट शुरू किया गया और आखिर फिलिक्स जमीन के स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गया, जो कि हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है। और ये लेयर 10 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये वो लेयर है जिसमें प्लेन भी उड़ता है। लिहाजा हम इसे स्पेस नहीं कह सकते, क्योंकि इसके ऊपर भी एक लेयर मौजूद है जहां पर हवा और ग्रेविटी दोनों मौजूद हैं। इस पूरे स्टंट को रिकॉर्ड करने के लिए कैप्सूल में 2 HD कैमरा लगे हुए थे और इसके बाद जमीन से 39 किलोमीटर की ऊंचाई से फिलिक्स ने जंप कर दिया। और नाज़रीन, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि फिलिक्स ने साउंड से ज्यादा स्पीड हासिल कर ली थी। जी हाँ नाज़रीन, साउंड की स्पीड 1234 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि फिलिक्स की स्पीड नीचे गिरते हुए 1342 किलोमीटर फी घंटा थी। और वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने साउंड से ज्यादा तेज मूव किया था। और नाज़रीन, फिलिक्स ने ये जंप लगाकर ये साबित कर दिया कि हम इंसान साउंड की स्पीड को तोड़ सकते हैं। जब फिलिक्स इतनी स्पीड में नीचे आ रहा था तो उस वक्त सबसे मुश्किल काम था खुद को उस स्पीड में बैलेंस करना, क्योंकि अगर जरा भी बैलेंस खराब होता तो फिलिक्स की मोशन पंखे की तरह हो सकती थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो सकते थे और नाज़रीन इसी दौरान उनकी मौत भी हो सकती थी। मगर अगर ऐसी कंडीशन हो भी जाती तो इसे कंट्रोल करने के लिए रेड बुल ने पहले से एक पैराशूट का बंदोबस्त किया हुआ था। अगर बदकिस्मती से ऐसा होता तो ये पैराशूट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता। पैराशूट खुलने के बाद अगर फिलिक्स का घूमना बंद ना होता तो पैराशूट की डोरी में उलझकर उसकी जान भी जा सकती थी। तो इस बात से ये साबित होता है कि फिलिक्स की एक छोटी सी गलती उसकी जान भी ले सकती थी। और उन्होंने आखिर मैक्सिको डेजर्ट के पास पैराशूट से लैंड किया और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। और ये उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में भी इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो नाज़रीन, क्या आप फिलिक्स के इस कारनामे को बेवकूफ़ी कहेंगे या फिर उसकी हिम्मत को दाद देंगे? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।